आज की खबर ये है कि 2025 का अदब का नोबेल प्राइज़ एक मरतबा फिर एक फिक्शन निगार के हिस्से में आया है। लेकिन जब भी ये मौका आता है चंद सवालात पैदा हो जाते हैं। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि हमारे यहाँ के अदीबों को नोबेल इनाम क्यों नहीं मिलता। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कुछ एजेंडे पर मामलात होते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है प्रोपेगेंडे पर मबनी अदब को ऐसा मिलता है। ये सारी बातें अपनी जगह पर काबिल गौर होंगी, लेकिन मेरे लिए सवाल ये है कि एक अरसे से शायरी को इस इनाम के काबिल क्यों नहीं समझा गया। इससे पहले शायरों को ये मिलता रहा, लेकिन अगर ये भी वजह समझी जाए कि दुनिया भर की शायरी तर्जुमा होकर वहाँ नहीं पहुँचती, तो ख़ुद अंग्रेज़ी ज़ुबान में की जाने वाली शायरी भी क्या इस काबिल नहीं है कि नोबेल प्राइज़ की हकदार ठहरे। और आखिरी बात ये कि क्या कुछ शायरों का भी इसमें कोई कसूर है। इस सारे मामले पर बात की है जनाब अख्तर उस्मान साहब से हमने। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और मैं हाज़िर हूँ अख्तर उस्मान कॉर्नर पर जनाब अख्तर उस्मान की खिदमत में। बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा वक्त इनायत करते हैं, मेहरबानी आपकी। आज की खबर सर ये है कि जो अदब का नोबेल प्राइज़ है वो हंगरी के एक नावल निगार को मिल गया है जी। नाम उनका भी है, थोड़ा सा मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता हमें याद हो जाएगा जैसे पहलों के हो गए जी हाँ। और उसके तराजिम भी होना शुरू हो जाएंगे जी, जैसा कि होता है हमारे यहाँ ये जी। तो जाहिर है उनको तो मुबारकबाद हो। लेकिन सवाल जो मेरे जहन में है वो ये है कि एक मुद्दत से शायरी को कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। मतलब शायर को ना मिले, किसी शायर को ना मिले वो तो चलो एक बात हो सकती है, लेकिन शायरी को ना मिलना जो है इसका मतलब है कि आपने अदब की एक सिनफ को या अदब के एक हिस्से को एक तरह से इस बहस से बाहर निकाल दिया जी। तो मुझे तो लगता है कि आइंदा भी ये मुश्किल ही है कि किसी शायर को मिल सके। तो आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि नोबेल प्राइज़ अब शायरी को क्यों नहीं मिलता? अच्छा, पहले तो सबसे पहले तो लज़्ज़त असना को मुबारक, और अदब के तालिब इल्मों को भी। ये डोरथी या लेसिंग के बाद मुझे नहीं याद ना, अरे किसी प्ले राइट को, किसी शायर को, किसी उसको मिला हो, ऐसे तख्लीक़कार को शेर की सतह पर जो दुनिया में एक नाम रखता है। बहुत सारे लोग आए, उनको नहीं मिला। मसलन उसको मिल गया, टैगोर को इकबाल को नहीं मिल गया। अच्छा, इसमें से एक जुर्म तो ये है कि वो ये कहते हैं कि जी ट्रांसलेट होके हमारे पास पहुंचा हुआ हो। अब ट्रांसलेट होके खुद ही वो कहते हैं कि ट्रांसलेशन पोएट्री इज व्हाट इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, ठीक, खुद ही वो ये कहते हैं। अच्छा ठीक है जी, हमारे पास अच्छे ट्रांसलेटर्स नहीं, ठीक, या दुनिया में उम्दा ट्रांसलेटर्स की और शायरी के ट्रांसलेटर्स की कमी, ठीक। और अगर वो ट्रांसलेट भी करते हैं जैसे खयाम को फिट्ज़जेरल्ड ने कर दिया, तो मेरे ख्याल में तो वो मुतवाज़ी नज़में उसने तख्लीक की। जी हाँ, वो आज़ाद है काफ़ी। तर्जुमा उसने नहीं किया, तर्जमानी करने की कोशिश की, लेकिन उसने पैरेलल पोएट्री क्रिएट कर दी, क्वार्टेन जी। अब क्यों नहीं मिलता? जहाँ तक अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी या इन ज़बानों में किए गए तराजम हिंदी में पढ़ता रहता हूँ मैं, उर्दू में, पंजाबी में भी तर्जुमे होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में शेर नहीं कहा जा। देखिए, अगर तर्जुमा हो के नहीं पहुंचा जी, तो अमेरिका में भी तो लोग शेर कह रहे होंगे ना, जो उसी ज़बान में है। बिल्कुल उसी ज़बान चलिए में। वहीं से किसी को मिल जाए नहीं, वो इसका मतलब है कि शायरी जो है वो बाहर है, तर्जुमे का मसला नहीं है। शायरी में सबसे कम दर्जा, कम वो है गुंजाइश प्रोपेगेंडे की। प्रोपेगेंडा या कोई बंदा जब प्रोपेगेट करता है कोई चीज़, तो वो अमूमन नसर में होती है। अच्छी बात क्या जी। अच्छा, जब ओरहान पामक को मिला तो अक्सर लोगों ने कहा कि माय नेम इज रेड माबाद जदीद नावल। ज़माना पहले की बात है, कहीं
इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मुझे कुछ तालिब इल्मों ने बुलाया था, उनके साथ में टॉक। तो मैंने लड़के देखा कि लड़के फरीफ्ता है चोरी में, माबाद जदीदियत। तो मैंने अब बसात भर जो मुझे पता था, तो वहाँ के एक दोस्त ने जो वहाँ पढ़ाते हैं और गालिबन हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी अंग्रेजी के थे, उन्होंने कहा कि माय नेम इज रेड जो है वो पोस्ट मॉडर्न नावल है। ठीक है। तो मैंने अर्ज की कि उसका आगाज़ है, एक बाकायदा दरमियान है, उसका इख्तिताम है, वो मुसरफ खैर। तो मैंने कहा कि इस्लामी अदब वालों ने नारा लगाया और वो अदब प्रोड्यूस करके दिखाया जैसा भी है। जी हाँ। तरक्की पसंदों ने नारा लगाया, अदब प्रोड्यूस करके दिखाया जैसा भी है। ठीक है। तो कोई माबाद जदीद अदबी नसर पा रहा है या शेर, नज्म, गज़ल, कोई भी, तो किसी के पास कुछ जवाब नहीं था। अभी हमारे डॉक्टर साहब की किताब आई है शनाख्त का खात्मा, जिसका तर्जुमा हो के भी अब वो उस पर मौजूद है अमेज़ॉन, द एंड ऑफ आइडेंटिटी। वो भी ज़ाहिर है पोस्ट मॉडर्निज्म का दावा भी करते हैं और कैपिटलिज्म का दावा भी करते हैं। रोज़ाना हम बैठते हैं, हमारी बात होती है, ज़ाहिर है एक दूसरे को मौके मालूम है कि मैं इसको कोई फ़िलासफ़ी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और ख़ुसूसन मशरिक़ के लिए बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं। एक बात तो शायरी के नोबेल प्राइज़ पर जब आप बात करने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है दुनिया की सारी ज़बानें जो हमारा वो नहीं है, जो 5-7 ऐसी ज़बानें हैं जो पूरी दुनिया में बोली समझी जाती, उनमें जर्मन फ्रेंच है जिसका हमें पता नहीं, उनमें फ़ारसी है, हिंदी है, उर्दू है, अरबी है, जिसका हमें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा है कि हम उसमें इजहार करते हैं। उसमें इतना माल पड़ा हुआ है। मसलन हमारे दोस्त जिनका शेर भी मैंने सुना है, तालिब हुसैन तालिब, उन्होंने एक मजदूर की नसरी नज़्म सुना है। अच्छा। उनमें एक वो जो नज़्म थी कि उस्ताद ने शहतूत रा दीदी, क्या तूने शहतूत का गिरना देखा है? साथ ही कहता मैंने देखा कि जब वो तीसरी मंजिल से नीचे गिरता है तो शहतूत पर क्या दर्जा है। यानी ये एक तर्जमा सा है, लेकिन क्या कहना। तो शायरी हो रही है अतराफ जवानिब में, वो इनके काबू में नहीं आती। अब पोस्ट मॉडर्न जो बड़े बड़े क्रिटिक गुजरे हैं, या खुद वो जिन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म के खदोखाल वाजे किए, आप देखिए तो उन्होंने शुअरा का वो नहीं किया, तनकीदी जायजा नहीं किया एक आध के अलावा। वो फिक्शन राइटर्स का तजज़िया, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स का तजज़िया करते रहे हैं, क्योंकि शायर पकड़ में नहीं आता फौरी तौर पर, चाहे वो फ्रांसीसी का हो, अंग्रेजी का हो, या किसी भी ज़बान का हो। ये तो नकात की यानी आप नारसाई है ना, नारसाई है। आर्ट का क्या कसूर है उसमें? आपका खुद इधर देखें आप तो शेर का नाकिद आपको कम मिलेगा। वही इस्तिलाहें जो नसर में इस्तेमाल होती हैं, वो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ठीक है जी। और वो जो अमूमी नसर के मतन पर भी सादिक आती हैं, जी लागू कर वही शायरी पे कर दी जाती है कि बेयकीनी का हस्ब ख्वाहिश इल्तिवा तर्जुमा करें। और आप ये देखिए कि शेर जो है ना, वो 2 पे 4, 1 पे 2, 5 पे 10 लौटते थे। हशर बरपा था सवारों पे फरस लौटते। अच्छा, लड़के से लड़के डाम डबो दूं जहान में, शाने कटे हैं शाने अलमदार देखे।
फिर चीजें तर्जुमे में काबू नहीं आ ज़ाहिर है ये तो कभी भी नहीं आएंगी। ये वो काम थोड़ी है, ओ ये तो माय art- हस्बैंड बी हैप्पी, हाँ या आई विल प्रे फॉर यू। हाँ दुआएं करेंगे आपके लिए सर। मतलब ये है कि यानी चले ठीक है उसकी जो बारीकी है या उसका जो उस्लूब का एक है मामला वो, लेकिन ज़ाहिर है उसमें फ़िक्र भी तो बड़े शायरी में जी हमेशा से बड़ा फ़िक्र जो है वो शेर में बयान होता शेर रहा है। नहीं हुआ अगर शायर भी इसी ज़माने में रह रहा है जी। और पूरा ज़माना जो है वो एक फ़िक्री तरफ़ों का या इर्तिफ़ा का हामिल हो गया है फ़र्ज़ जी। करें, तो शायर तक वो इर्तिफ़ा क्यों नहीं पहुंचा? देखिए ना हमारे यहाँ के शायर तक चलो ना पहुंचा हो, जी ठीक है, वहाँ का तो पहुँचा वो होगा। मतलब हर दुनिया के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर तमाम हर तरह के लिखने वाले लोग हैं। जी तो क्या किसी जगह पर कोई शायर ऐसा नहीं है कि जो समझ गया हो बात को नए ज़माने की, या वो किसी अच्छे आर्ट के फॉर्म में उसको बयान कर सकता हो? अंडर कंसिडरेशन नहीं है ना हाँ लाते जी हाँ। मतलब आप ये देखिए कि आप क्या समझ में तासुब, मार्केटिंग, प्रोपेगेंडा, ये मैं इसको प्रोपेगेंडा की हद तक समझता हूँ, और जिन जिनको मिला है ठीक है उन्हें मुबारक हो। नहीं ज़ाहिर है वो बड़े आदमी हैं, जी। उनसे तो ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि कोई बड़े आदमी को कोई शय मिल जाए। जी। देखिए ना, या तो आप कहें कि ये फिक्शन का नोबेल प्राइज़ है, अदब का नहीं है, तो ठीक है, ज़ाहिर है फिक्शन वालों को मिलता रहे, कोई मसला जी नहीं जी है। लेकिन जब उसे अदब का कहते हैं जी तो आधा अदब काट कर एक मुद्दत से आपने एक तरफ रखा हुआ है और उसकी तरफ आप मुतवज्जो नहीं है, तो इसका मतलब है कि शायरी या तो फिर अमूमी तौर पे जवाल का शिकार है। मैंने अर्ज किया ना कि शेर जो है वो उसके लाख माना आप उस पर जारी करने की कोशिश करें शमसुर रहमान फारूकी की तरह या अस्करी साहब की तरह, वो आपके काबू नहीं आएगा। बुनियादी बात यह है कि जब तक आपका ज़ौक़ शेर क्या है, इसकी मिसाल फारूकी साहब की शायरी है। हाँ, जो खुद वो लिखते हैं जी अच्छा अस्करी साहब ने तो अफसाने में कमालात भी दिखाए ऐसे, लेकिन आप देखें ना आबिद भी तो थे ना, उनकी शायरी भी तो उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा उनका ज़ौक़ शेर है। लेकिन उनकी शायरी फारूकी साहब से लाख गुना अच्छी, वो तो ज़ाहिर बहुत ही अच्छी है। और बल्कि उनका तो एक शेर नदीम साहब ने दिया हुआ जी जी ऐसे ही पूरी गजल है जो ज़मीन तो उनकी है ना, ज़मीन तो उनकी, वो शेर भी तेरी ताबानी तन याद आई। वो देखें बात यह है कि शायरी को नोबेल प्राइज देने का एक मतलब है कि आप उस पूरी तहजीब को ऑन कर रहे हैं। ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर सोसाइटी का दौर है। बिल्कुल सही। अब साइबर क्लर्क हमारी यूनिवर्सिटियां पैदा कर रही हैं। आजकल एक तंबीही बयान भी चल रहा है हमारे मोबाइल, ऐसे मोबाइल पे, हाँ, के बच के रहें कि वो जो इंटरनेट पर नौकरियां देखी वो कर क्या रहे। एक सी बात है कि हमें इंतबाह किया जाए। अब यहाँ से शायर तो आपको उस तरह नहीं करेगा, आपकी इताअत नहीं करेगा। सेंसरशिप की बदतरीन सूरत जो होती है ना, वो सेल्फ सेंसर इसलिए कि बाज़ औक़ात आप ऐसी चीज़ें भी सेंसर कर देते हैं जो ज़रूरत होती है ज़माने। शेर हर ज़माने की ज़रूरत को पूरा करता है, बाज़दीद उसमें होती है शेर में। जी जी उसमें इमरोज़ और फरदा की झलक है, फरदा की। अब वो इमरोज़ और फरदा की जो झलक है उसकी अक्सर मैं मिसाल दिया करता हूँ। वो शेर तो वाज़े है ना, ईरान होकर तेहरान होकर आलम मशरिक़ का जनेवा, शायद कुराए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। या जब वो ये कहता है कि जवाना ने अजम जाने मनो जाने शुमा चुन चिराग लाले सूज़, उसमें ना मीर असद मार्दी के जंजीरे गुलामन बिश्कना दीदे माजरूज़न है दीवार जिंदान शुमा। वो तो है, प्रोफेसी तो बड़ा शायर करता है। मसलन मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं है कि अहमद मथहर अरबी, दुलकुल अरबी, उस्ताद मोहम्मद रज़ा शफ़ी कदकनी फारसी,
और वो जो बेपना मशहूर हैं अली रजा कज़वे, नोबेल के लिए नहीं मैं बात, क्या इनको कंसिडर भी नहीं करना चाहिए? जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या इसकी वजह ये नहीं है मतलब एक गुमान के तौर पर, ये एक इम्कान के तौर पर, कि शायर का मरकज़ा तलाश करना या किसी शेरी किताब का मरकज़ा तलाश करना मुश्किल है? बेशक मुश्किल है। एक वजह ये है, या मतलब आप जिस तरह से एक थीम है वैसे, जी, यानी आप नावल का या आप जो बात थीम उसको आसानी से बयान कर सकते हैं, जबकि शायर का थीम तलाश करना बड़ा जबकि वो मुश्किल है। मुख्तलिफ नज़में लिख रहा है, कह रहा है, जी ठीक। तो मतलब एक और भी बात जो है वो ये है कि हमारे यहाँ जो रिवाज है जी वो टुकड़ों में शायरी करने का है। जी मतलब गज़ल है ना, टुकड़ों में शायरी है ना, जी, नज़में भी टुकड़ों में शायरी है। एक किताब में कुछ नज़में होती हैं, बिल्कुल। यानी इसका मतलब शायरी के कुछ टुकड़े हैं। वो शेर की पूरी किताब का रिवाज जो है वो नहीं, जैसे जावेद नामा है मसलन, जी, है ना, वो शायरी की किताब है जी, लेकिन एक पूरी किताब है और उसका एक थीम है। बिल्कुल। तो दुनिया में ऐसी शायरी की किताबें लिखने का रिवाज कम हो गया है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। बेशक कम हो गया है, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं और कम नफस। लेकिन शायर का सांस बड़ा भी तो होना चाहिए ना, वही मैं कह एक रहा किताब हूँ, बनाए। कम नफस है ना। हाँ, कम नफस। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बल्कि कज नफस, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक थीम पर टिक कर कोई तवील नज्म, हाँ, अच्छा जो आई हैं उनकी हालत आपने मुलाहिजा कर, जो आ रही हैं वो अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में, मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पर शेर से इसलिए दूर भागते हैं कि पूरा सच जो है वो शेर में होता है, नॉवेल या नस्र में नहीं होता। ठीक है। और शेर जो है वो बैक वक्त तहजीबी खदो खाल को भी, अकदार को भी जन्म दे रहा होता है और गिरफ्त भी कर रहा होता है। ये जो उसने कहा था ना पर्सी बिशी शाले ने कि राइटर इज एन अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ सोसाइटी, कि वो समाज का ना तस्लीम शुदा कानूनदान होता है। बिल्कुल। तो वो कानून बागबानी सहरा नविस्ताइन आगुस्ताइन हर सरे खारिबत कूने दिल। इसमें अब मुझे याद आ गया किसी का कि वो, ये तो गालिब की गजल है ना, तो ये किसका शेर है अब मुझे वो नहीं, अभी इख्तिजार होता है तो, कि यक दफ्तर विसालत चुन किबलत तिफ्ल खुशनुमा, अज दफ्तर विसालत चुन तिफ्ल खुशनुमा, यक हर्फ खानदानी मुबसज्जा नविश्ता है। ये दूसरा मिसरा बड़ा सादिक आता है लिखने वालों में। क्या बात, पढ़ते पढ़ते नहीं, तर्जुमा यक हर्फ खानदानी, हाँ, हमने एक हर्फ पढ़ा और 100 जगह लिखा। तो वो लोग जो 100 हर्फ पढ़ के एक लिखा करते, हाँ, वाह, वो नहीं, ऐसे वो शायर होते हैं ऐसे। मसलन 1922 में जब टी.एस. एलियट की नज़्म छपती है तो इकबाल की भी ज़ौक़ शौक़ है, तस्कीर फितरत है, उसके 5 हिस्से, और इत्तेफाक नहीं है कि उसके भी 5 हिस्से, दोनों को नहीं पता बज़ाहिर, लेकिन दोनों को पता है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल पर पहले ही बात हो जी। तो शायरी की तरफ नोबेल प्राइज न आने देने की वजह वो कॉलोनियलिज्म है जिसको मैं आज साइबर कॉलोनियलिज्म का नाम है। चलिए आखिरी एक जुमला इस पे भी फरमा दीजिए, कुछ शायरों का भी कसूर इसमें बेशक समझा जा सकता है। बेशक तनासानी ये है कि हम तो पुरानी चीज़ें निकाल के फिर उनको मान मूंझ के अपनी तरफ से मिस्त्री पना करके तो वो उसकी नज़र कर देते हैं, फेसबुक दोस्त लगा देते। लेकिन अब एक एक जो मिसरा है उसको आप ये देखिए कि किस तरह काट के कोई आदमी कटे फटे हुए मिसरे उठाए फिरता हूँ।
मैं करता आया हूँ ये कत्लेआम और तमाम। और तमाम। अच्छा हाँ। अच्छा, मैं अच्छा। करता आया हूँ ये कत्लेआम और कटे फटे हुए बिसरे उठाए फिरता हूँ। क्या बात। मैं करता आया हूँ ये कत्लेआम और तमाम, ये सब हजूमें खवासो अवाम और तमाम। सुभान अल्लाह। कोई दम और कि वो इन्हिदाम और तमाम। और तमाम। क्या बात है। तो वो असल में शायर से डरता है, साइबर कॉलोनियलिज्म, शायरी से डरते हैं। जैसे हमारे यहाँ इस्लामाबाद में या हमारे मुल्क में चेयरमैन सीडीए का हो या किसी और का हो, मुझे लगता है वो दरख्तों से डरते हैं, काटते हैं, अच्छा चाराएं बनाते हैं, हाँ। सब जगहें कम होती जा रही, तो शेर भी कम होता है। अच्छा कहा, दरख्तों की तरह। जी, कटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कसाबों असल के में हाथों में या हाँ, लकड़हारों के। असल वो जो आपने शुरू में बात की थी ना, वो यहाँ पे आके वो यानी मुंतबिक होती है कि सड़क जो है उसको आप अपनी मर्जी के रास्ते पर बना सकते हैं, जी, दरख्त को आप अपनी मर्जी के रास्ते पर नहीं उगा सकते। बिल्कुल वो तो अपनी ही मर्जी से उगेगा। इन्होंने हर्डल समझा हुआ है शायरी को असल में अपनी वो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कि वॉर एक इकोनॉमी। इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, तमाम दुनिया जो है वो जंग की जद में है। दुनिया के अक्सर खित्तों में जंगें हो रही हैं ऐसे, और वॉर एक इकोनॉमी और रह गए हैं वहाँ पर भी होने का इम्कान है। इम्कान रोज हम सुनते हैं कि यहाँ पे होने वाली है, वहाँ पे होने अब वाली है। धमकियाँ कभी क्या कभी क्या कभी क्या, लेकिन जाहिर है कि जब लोग किसी तहजीब को ऑन किए हुए बैठे होते हैं ना, ऐसे तो वो फन शेर की सतह पर हो, नक्श की सतह पर हो, उस तहजीब को ऑन करना भी जानते हैं ऐसे और उसके खदो खाल को बचाना भी जानते हैं मस्ख होने से। ऐसे ये याद रखना चाहिए। नोबेल प्राइज शायद उसका साइज इतना छोटा था कि इकबाल को नहीं मिल सकता। नहीं, वो उस दौड़ में शामिल नहीं था, ज़ाहिर है तर्जुमे के नहीं अभी हुए तर्जुमे और भी देखिए, मामला ऐसे ही है। इनामात की बात साथ ही कर रहे हैं, जी जी मिलते हैं जी असील लोगों को कम मिल, बाकी कुर्बो जवार में जैसे हमारी गुफ्तगू मौजू के कुर्बो जवार में होती, इसी तरह उसके शेर के या अदब के कुर्बो जवार में घूमने वालों को ज़्यादा अवार्ड मिले। जी सही कह रहे हैं। तो बात लेकिन वो लगे रहना जी और एक पैशन जो देखिए, आपका ये तो एक पैमाना है ना, मसलन किसी अवार्ड का मिलना, वो शायद नोबेल हो या मकामी हमारे सिविल अवार्ड या कोई भी हो, ज़ाहिर ये तो एक है अपना पहलू उसको देखने का, ठीक है। तो ज़ाहिर उसके पैमाने भी और होंगे यकीनन। देखिए ना, ज़ाहिर उसको जो इनाम देता है उसकी अपनी तरजीहात हैं, उसके अपने पैमाने हैं, उन पे परखता होगा। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मतलब यानी ये समझना कि जिसको नोबेल मिला है वो इस वक्त के अदब का सबसे बड़ा आदमी है, ऐसा तो नहीं, हो गया है, ऐसे तो नहीं होता जी। हाँ बहुत। तो बहरहाल अच्छी गुफ्तगू हो गई और आपने बहुत अहम निकात जो हैं वो इस मौजू पर सुझाए। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।